नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, इस समय जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये सीरीज इस चैनल पर चल रही है। रोज़ाना दोपहर के 2 बजे आपको वीडियो मिलती है। जो लोग म्यूचुअल फंड को बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं, जो सभी कैटेगरीज को समझना चाहते हैं कि आखिरकार लार्ज कैप क्या होती है, मिड कैप कैटेगरी कौन सी होती है, कैसे हमारे पैसे का डाइवर्सिफिकेशन होता है, अगर आप बेसिक से समझना चाहते हैं तो इस सीरीज को आप डेली देखिए। यहाँ डेली एक कैटेगरी को मैं आपके सामने रखता हूँ, उसको बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने की मैं यहाँ पूरी कोशिश करता हूँ। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और सुधार की ज़रूरत है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो उनके साथ शेयर भी आप इसको ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। दोस्तों देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लेक्सी कैप। और अगर आप लोग भी किसी कैटेगरी को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली वीडियो में जैसे मैं फ्लेक्सी कैप अभी बता रहा हूं आप लोगों को, अगली वीडियो में आपको वो वाली कैटेगरी भी बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल आज हम फ्लेक्सी कैप को डिटेल में समझते हैं कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी कौन सी होती है। क्योंकि देखिए, नॉर्मली जब मैं वीडियो बनाता हूँ, जो वीडियो मेरी आपको 8 बजे मिलती है, उसमें कई बार मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता हूँ कि आप 15% या 20% फ्लेक्सी कैप में रख लीजिए, इतना परसेंट आप इसमें रख लीजिए। तो लोग उस समय कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार फ्लेक्सी कैप में क्यों रख लूँ, क्या बेनिफिट है फ्लेक्सी कैप में मुझे निवेश करने के। तो आज आप डिटेल में समझेंगे कि फ्लेक्सी कैप को हमें अपने पोर्टफोलियो में क्यों रखना चाहिए और क्यों नहीं रखना चाहिए। देखिए, ये सीरीज अगर आप देखेंगे ना कंटिन्यू, आपको बहुत बेनिफिट होंगे। आपको अपना पोर्टफोलियो बनवाने के लिए ना किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों आप किसी को फीस पे करते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो बना दीजिए। आप इस सीरीज को देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, थीमेटिक, सब कुछ समझाऊंगा आपको। किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। अपने रिस्क टॉलरेंस को खुद समझिए। आपसे बेहतर आपकी रिस्क लेने की क्षमता को कोई नहीं समझ सकता। उसके हिसाब से खुद अपना पोर्टफोलियो आप इजीली तैयार कर पाएंगे, ठीक है। फिलहाल फ्लेक्सी कैप पर बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको इससे पहली वीडियो में लार्ज कैप के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। मिड कैप के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, क्या होते हैं मिड कैप। स्मॉल कैप के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। ये तीनों मैंने यहां क्यों लिखे हैं, इसके पीछे भी रीजन है, ठीक है। लार्ज कैप में क्या है, इन्वेस्टमेंट हमारा मिनिमम 80% लार्ज कैप में करना होता है। मिड कैप में मिनिमम 65% मिड कैप में करना होता है स्टॉक्स में, और स्मॉल कैप में मिनिमम 65% का जो निवेश है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में करना होता है, ठीक है। ये क्लियर है आपको। अब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी यहाँ क्यों बनाई गई। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी यहाँ बनाई गई ताकि यहाँ फंड मैनेजर को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी जा सके। क्योंकि यहाँ तो देखिए कैपिंग है कि आप स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं तो मिनिमम 65% स्मॉल कैप में डालना पड़ेगा। आपके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो 35% की है। लेकिन फ्लेक्सी कैप में यहाँ सेबी का नियम क्या कहता है उसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। सेबी का नियम, अब यहां सेबी का नियम क्या कहता है। कुछ लोगों को लगता है कि सर आप बिल्कुल ही बच्चों की तरह चीज़ों को सिखाते हैं। एक बंदे ने कमेंट भी किया था कि बहुत ही ज़्यादा इजी वे में समझाते हैं। देखिए, चीज़ समझ में आनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए बिल्कुल इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेबी का नियम यहाँ ये कहता है कि जो फंड मैनेजर हैं हमारे, जो हमारे पैसे को मैनेज करेंगे, जिसके पास हमारा ये पैसा जाता है, ठीक है। अब सेबी ने यहाँ क्या किया, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। कोई कैपिंग यहाँ नहीं रखी है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में तो कैपिंग थी, लेकिन यहाँ कोई कैपिंग नहीं है। आप जितना मर्जी चाहे लार्ज कैप में रख लीजिए, आप जितना मर्जी चाहे मिड कैप में रख लीजिए, आप जितना मर्जी चाहे स्मॉल कैप में रख लीजिए। ये फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है। मान लीजिए मार्केट कंडीशन अभी कह रही है कि लार्ज कैप में निवेश ना ज़्यादा होना चाहिए, स्मॉल कैप से थोड़ा सा हमें बचना चाहिए, तो फंड मैनेजर लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ा देंगे। अगर आपने स्मॉल कैप में पैसे लगाए हुए हैं तो वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है, वहाँ 65% हमें स्मॉल कैप में हमारे फंड मैनेजर को निवेश करना होगा, 35% की फ्लेक्सिबिलिटी है। इसी तरह से मिड कैप में और इसी तरह से लार्ज कैप में, यहाँ पर कंडीशंस हैं। यहाँ पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। फंड मैनेजर को लगता है ठीक है, अभी स्मॉल कैप से रिटर्न्स अच्छे बनाए जा सकते हैं आने वाले कुछ समय में, वो क्या करेंगे, एलोकेशन
स्मॉल कैप में बढ़ा देंगे। उनको लगता है कि मिड कैप को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए तो वो मिड कैप को बढ़ा देंगे। ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ हमें मिलती है। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, कुछ फंड्स आपको दिखा देता हूँ। देखिए कोई भी ले सकते हैं आप, एग्जाम्पल है, मान लीजिए जेएम फ्लेक्सी कैप पर हम गए। फ्लेक्सी कैप फंड है, बढ़िया फंड है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी लोग काफ़ी निवेश करते हैं। देखिए यहाँ हम फंड के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे होल्डिंग्स की। ठीक है, वीडियो को लेंथी नहीं बनाना है, टॉपिक क्लियर करना है। देखिए अब यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, चलिए अब यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है तो लार्ज कैप में इन्होंने कितना रखा हुआ है? लार्ज कैप में रखा हुआ है 45%। ठीक है, स्मॉल कैप में कितना रखा है? 37%। और मिड कैप में कितना रखा है? लगभग 13%, 12.9%। इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन है। अब देखिए इस फंड को आप ध्यान से देखिए, ये किसी भी कैटेगरी में आपको वैसे मैच होता हुआ नहीं दिखेगा। अगर ये लार्ज कैप होता तो यहाँ लार्ज कैप में मिनिमम आपको 80% दिखता। अगर ये फंड स्मॉल कैप होता तो मिनिमम 65% आपको स्मॉल कैप में दिखता। अगर ये मिड कैप होता तो मिनिमम 65% आपको मिड कैप में दिखता। लेकिन यहाँ चूंकि फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है तो फंड मैनेजर ने अपने हिसाब से अपना पोर्टफोलियो तैयार किया है कि ठीक है, मुझे इस समय लगता है कि लार्ज कैप में इतना बहुत है, मिड कैप में इतना बहुत है और स्मॉल कैप में इतना बहुत है। ये टोटली फंड मैनेजर के डिसीजन पर है। ठीक है, अगर अभी भी क्लियर नहीं है कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर की जो होल्डिंग्स है ना आपको अलग अलग दिखाई देंगी। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग लार्ज कैप को ज़्यादा रखेंगे या कोई मिड कैप को ज़्यादा रखेगा, सब अलग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। HDFC पर आ जाते हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ भी सीधा होल्डिंग्स पर चलेंगे। यहाँ होल्डिंग्स क्या कहती हैं? देखिए यहाँ लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा रखा है फंड मैनेजर ने। अब यहाँ फंड मैनेजर की डिसीजन पर ही डिपेंड है तो वो बिल्कुल इसको रख सकते हैं। कितना रखा है? 73.3% लार्ज कैप रखा है। बाकी स्मॉल कैप में 10.9 है और मिड कैप में केवल 2.2 है। सबसे ज़्यादा एलोकेशन यहाँ लार्ज कैप में रखा हुआ है। अब ये अगर लार्ज कैप फंड होता तो 80% होता मिनिमम, ठीक है, लगभग वहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर फंड मैनेजर को लगेगा आने वाले समय में तो वो लार्ज कैप को और घटा देंगे, स्मॉल कैप को बढ़ा देंगे या फिर वो मिड कैप को बढ़ा देंगे। कारण यही है इसके पीछे कि जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनको रिटर्न्स अच्छा मिले। यही फंड मैनेजर सोचते हैं, इसी के हिसाब से ये अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसको पैसे को निवेश करते हैं। तो दोस्तों ये होता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी इस टॉपिक को लेकर आपके दिमाग में कोई भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन चल रही हो, प्लीज़ दोबारा से कमेंट कीजिएगा। जो लोग कमेंट करते हैं वो और भी मुझे दोबारा से कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और है, काफ़ी लोगों के कमेंट्स अभी पेंडिंग है जो अपने पोर्टफोलियो को लेकर या अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ सवाल हैं जिस पर वीडियो नहीं मिल पा रही है, लेकिन जल्द ही आपको आपके सवालों पर वीडियो मिलने लगेगी। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। और बाकी ये हमारी तरफ से या चैनल की तरफ से रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।